यूपी विधानसभा चुनाव में अब 4 महीने का वक्त रह गया है। चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक ओर विपक्ष की मजबूत घेराबंदी है, तो दूसरी ओर योगी सरकार के 5 साल का कार्यकाल, जिसे विपक्ष सबसे कमजोर सरकार करार दे रहा है। बीजेपी के कई विधायक केंद्रीय नेतृत्व को संकेत दे चुके थे कि यदि नेतृत्व में बदलाव नहीं किया गया या फिर सीएम ने अपने काम के तरीके को नहीं बदला तो चुनाव में हार तय है। और अब पार्टी की ओर से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। तो क्या योगी को हटाने की हो रही है तैयारी? देखिए रिपोर्ट। यूपी में योगी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर नए चेहरे के सहारे मैदान में उतरेगी? योगी नहीं तो और कौन? क्या मोदी के नाम पर बीजेपी यूपी में मांगेगी वोट या फिर राम भरोसे यानी राम मंदिर के सहारे ही पूरे चुनाव की रणनीति तय की जाएगी? बीजेपी की रणनीति पर पार्टी नेताओं के साथ ही विपक्ष की भी नजर है, क्योंकि बीजेपी 5 साल से राज्य की सत्ता में है और ये पहली बार है कि यूपी में बीजेपी का कोई सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा हो। योगी आदित्यनाथ भले ही 5 साल तक यूपी के सीएम रहे हों, लेकिन बीजेपी उनके नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। और इस बात का दावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। मौर्य ने कहा कि अभी भले ही योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, लेकिन चुनावों के बाद सीएम कौन बनेगा ये तय नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सरकार नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से लोग मानने लगते हैं कि जो अध्यक्ष होगा वही सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन यूपी में हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, इसलिए अभी तो हम मान रहे हैं कि 2022 के जब परिणाम आएंगे तो योगी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा ये मैं तय नहीं कर सकता। ये फैसला जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड है और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे उनके जरिए उस समय जो विधायक दल होगा उसके द्वारा तय किया जाएगा। मौर्य ने साफ कर दिया कि योगी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन सीएम कौन होगा ये बाद में तय होगा। इसके साथ ही उन्होंने 5 साल पहले अपने साथ हुई नाइंसाफी का जिक्र भी कर दिया, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों के समय केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इसीलिए चुनावों में मिली जीत के बाद सीएम पद पर उनका ही दावा था, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।